नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से संविधान और धर्म को लेकर के चर्चा हो रही है। और खासकर जब से ये 22 जनवरी 2024 को जो अयोध्या में मोदी जी ने राम का विग्रह प्राण प्रतिष्ठा जो स्थापित किए हैं उसके बाद ये देश ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा है कि संविधान सत्य है या धर्म सत्य है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संविधान सत्य है न कि धर्म सत्य है। उसका कारण है कि अगर धर्म शासन सिखाता है तो संविधान अनुशासन सिखाता है। जब अनुशासन जो सिखाता है वो नियम कानून से चलता है, वह फ्रेब नहीं चलता है। उसके बाद ये संविधान में जो है हमेशा समानता की बात की जाती है और ख़ास करके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में समानता को उल्लेख मिलता है जो जनहित की बात करता है। और जनहित याचिका भी संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रेरित है, जबकि अनुच्छेद 13 राज्य को परिभाषित करता है। और ये अनुच्छेद 13 को ही सर्वोच्च न्यायालय विश्लेषण का आधार बनाता है और उसके आधार पर बताता है कि संविधान बड़ा है कि धर्म बड़ा है। धर्म किसी एक व्यक्ति की आस्था होती है, जबकि संविधान जो है वो सभी व्यक्ति की आस्था होती है और सब लोगों को संविधान में विश्वास होता है, तभी वो संविधान को फॉलो करता है। दूसरी चीज़ कि संविधान सर्वोच्च है न कि धर्म सर्वोच्च है। इसके आगे की बात मैं बता देता हूँ कि संविधान में ही हर चीज़ का उल्लेख किया गया है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता की बात हो, चाहे समाजवाद की बात हो, चाहे लोकतंत्र की बात हो। ये सब संविधान में ही बताया गया। धर्माचार्य जो हैं, चाहे किसी भी धर्म के धर्माचार्य हों, चाहे वो मुल्ला हो चाहे पंडित हों, वो धर्म के अनुसार वो शासन चलाना चाहते हैं। इसी कारण वो जो शासक होता है उसे प्रेशर देते हैं कि ये देश जो है वो धर्म के अनुसार से चलाएं, न कि संविधान के अनुसार। खास करके भारत में आज चूँकि 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना। उसी आधार पर यहाँ के जो धर्माचार्य हैं वो चाहते हैं कि देश का शासन संविधान से नहीं बल्कि हिंदू धर्म से चलाया जाए। इसी कारण अपने मन मुताबिक वो संविधान में संशोधन करवाना चाहते हैं धर्म की आड़ को लेकर के। आज जो देश में जो माहौल चल रहा है वो खास करके जो आरएसएस के लोग हैं उनका ही उद्देश्य है हिंदू देश की स्थापना करना। जैसे मान लिया जाए कि कुछ लोग बताते हैं कि जो भारत के 2047 तक वो मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। खास करके जो ISI है या जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी है या जो भी इस्लाम धर्म को जो धर्माचार्य है, तो उनका भी सोच गलत है, क्योंकि भारत को ना कोई इस्लामिक देश बना पाया, न बना पाएगा, न बना रहा है। उसका कारण है कि आज तो कम से कम भारत का अपना संविधान है, शिक्षित लोग हैं, जागरूक लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं। लेकिन मध्यकाल में जब मुग़ल पीरियड के पहले भी आप 8वीं शताब्दी ईस्वी से देख लें कि मोहम्मद बिन कासिम हो चाहे मोहम्मद गोरी हो, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली हो या नादिर शाह हो, उसने भी बहुत प्रयास किया कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन वो भी नहीं बना पाया। उसने डर पैदा किया, दिल्ली में कत्लेआम किया, इतना ही नहीं गुजरात में कत्लेआम किया, लेकिन वो भी नहीं बना पाया। अंततः या तो भारत के संस्कृति में हिंदू बनकर ही रहना पड़ा या वो फिर पुनः देश को छोड़ करके चले गए। इस चलते भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या वो अलग बात है कि यहाँ की जनसंख्या हिंदू की अधिक है, तो लोग बेवजह इस बारे में अफवाह उड़ाते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आज हमारी संस्कृति में धर्मनिरपेक्षता प्रारंभ से ही रहा है। इतिहास उठा के देख लें, किसी भी धर्म के लोग हो यहाँ पे उनको मानने की पूर्ण स्वतंत्रता रही है, चाहे वो ईसाई मिशनरी हो, चाहे ज्यूज हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सबको स्वतंत्रता शुरू से ही रही है।
इस चलते यह देश संविधान से चलता है, न कि धर्म से चल रहा है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म के नाम पर जो दंगा फसाद हो रहा है, मारकाट हो रहा है, असमानता हो रही है, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, लोग डर के छाया में जी रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। खास करके जो अशिक्षित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिस संप्रदाय के भी लोग हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण है कि संविधान सबके हितों की रक्षा करता है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान सत्य है, न कि धर्म सत्य है। तो इसी को लेकर के आज जो देश में जो चर्चा छिड़ी हुई है कि देश को धर्माचार चला रहे हैं, धर्म के अनुसार चल रहा है, शासन हो रहा है, यहाँ शासन नहीं हो रहा है। यह देश संविधान से चल रहा है और संविधान अनुशासन सिखाता है और अनुशासन के कारण ही यह देश आज जिंदा है। ये प्रारंभ से ही जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगा। और लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो माहौल बनाया जा रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। चाहे जिस संप्रदाय के भी लोग हों, जो शिक्षित वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, उनको अपने संप्रदाय के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपनी जाति लोग के लोगों को बताना होगा कि आप लोग शिक्षित हों। शिक्षित होने से ही संविधान की जानकारी होगी, तभी आप इस देश के बारे में समझ पाएंगे। अगली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को संविधान की शिक्षा देने की ज़रूरत है। हर स्कूल में प्राथमिक विद्यालय से लेकर के ही संविधान की शिक्षा देने की ज़रूरत है और विस्तार से बताने की ज़रूरत है कि संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है, यह देश कैसे संविधान से चल रहा है। और जब कोई किसी के हित पर आक्रमण करता है तो संविधान कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, इसकी बताने की ज़रूरत है। एक तरह से संविधान जो है देश के लोगों के लिए सुरक्षा कवच है, जो सुरक्षा प्रदान करता है। वो सुरक्षा प्रदान करने वाले न्यायालय हैं, आपका जिला न्यायालय से लेकर के हाई कोर्ट से होते हुए आपको सर्वोच्च न्यायालय तक इस संविधान की रक्षा करने के लिए ही बैठे हुए। इस चलते लोगों की डरने की ज़रूरत नहीं है। मान लिया जाए कि अभी मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया, तो उसको सुरक्षा आपका सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। तो एक तरह से ये संविधान जो है अनुशासन सिखाता है, न कि शासन सिखाता है। शासन अनुशासन से ही चलता है, अनुशासन में ही सब कुछ का उल्लेख है। चाहे वो डिसिप्लिन की बात हो या फिर मिलने जुलने की बात हो, कानून नहीं तोड़ने की बात हो, वो सब अनुशासन में ही आता है, जिसको डिसिप्लिन भी कहते हैं। ये चलते इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है, संविधान को अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन झूठ और फरेब से ज़्यादा दिन किसी का शासन नहीं चला है। आप इतिहास उठा कर देख ले कि जब मोहम्मद बिन कासिम भी आया तो झूठा अफवाह उड़ाया कि मैं इस्लामिक धर्म बनाऊंगा, इस्लाम को प्रचार करूंगा, इस्लाम के लिए सब कुछ हो। लेकिन जब इस्लाम के लोग, जो भारत के मुस्लिमों को पता चल गया अरे ये तो ये झूठ फरेब आदमी है, तो वो भी उसको छोड़ दिए, अवंता उसको भी भागना पड़ा। मोहम्मद गौरी का भी यही हाल हुआ। उसके बाद जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए, चाहे ब्रिटिशर्स हों, सबको भी भागना पड़ा। ब्रिटिशर्स भी लंबे समय तक शासन किए, लेकिन जब लोग यहाँ के लोग शिक्षित होने लगे, जब उनको समझ में आ गया कि ये अनुशासन नहीं शासन से चला रहा है, ये ईसाई मिशनरियों को सहयोग कर रहा है, तो फिर उनको भी भागना पड़ा। क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित हुए, संविधान के बारे में समझे और ख़ास करके यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द को समझे यहाँ के देश के लोग। तो फिर भारतीयों में एकता स्थापित हुई, तो ब्रिटिशर्स को भागना पड़ा। उसी तरह से आज तो खैर बहुत ज़्यादा लिटरेसी है देश में, हर संप्रदाय हर जाति के लोग पढ़े लिखे हैं। अब हर लोगों को संविधान समझ में आता है, तो जो यहाँ पे दंगा फसाद कराएंगे या मारकाट करवाएंगे या धर्म के अनुसार शासन चलाएंगे, उनको भी भागना पड़ेगा। जब यहाँ से भागेंगे तो लंबे समय तक आना हो सकता है कि मुश्किल हो जाएगा। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है,
फ़रेब और झूठ की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर जीत तो हमेशा सत्य की होती है। झूठ और फ़रेब जो धोखा देने की बात जो होती है वो थोड़े दिन के लिए टिकाऊ होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता है। कुछ दिन के लिए उसकी जीत होती है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। इसी कारण भारत में कहा गया सत्यमेव जयते, कि हमेशा सत्य की विजय होती है, न कि झूठ फ़रेब की। इस चलते बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जिस संप्रदाय के हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबको समझना चाहिए कि भारत सबकी है, संविधान सबकी है, बशर्ते कि उसको समझने की ज़रूरत है, संविधान के दायरे में रहकर लड़ने की ज़रूरत है। हमेशा सत्य की जीत होगी, तभी सत्यमेव जयते कहा गया है। इस पर भी एक और शेर कहा गया है, यकीन नहीं होता फिर भी कर ही लेता हूँ, जहाँ इतने हुए एक और फ़रेब हो जाने दो। मैंने इन लोग का ये होता है कि कितनों यहाँ के देश लोग एकता में रहना चाहते हैं, एक संविधान को रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन ये जो धोखेबाज जो आज के जो शासक हैं और जो झूठा फ़रेबी हैं, उनको यकीन ही नहीं होता है कि ऐसा भी होगा। फिर ये प्रयास करते हैं कि इस तरह से फिर कोई मुद्दा उठाया जाए। अभी जैसे मान लीजिए अयोध्या का मुद्दा हुआ, तो फिर आगे चल कर कुछ और मुद्दा होगा, फिर और कोई मंदिर का मुद्दा होगा, कुछ ये होगा। चूँकि इन लोग को यकीन ही नहीं होता, विश्वास नहीं होता है कि देश में ऐसा होगा, फिर एक झूठ और फ़रेब का सहारा लेना चाहते हैं ताकि दंगा फसाद हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, ताकि फिर वो शासन करे। लेकिन ये देश की जनता बहुत समृद्ध है, समझदार है, और जब जब ये देश पे विपत्ति आया है तो देश की जनता ने ही संभाला है। और देश की जनता के रूप में भगवान कह ले, या देश की जनता ही भगवान है, क्योंकि उनको सब समझ में आ रहा है। तो इसलिए फिर मैं एक बार कहता हूँ कि संविधान सत्य है, न कि धर्म। थैंक यू।